हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाई स्कूल इंग्लिश के रीडर के हमने सारे क्वेश्चन के आंसर पहले ही अपलोड कर रखे हैं चैनल पर। तो हमारा सप्लीमेंट्री सेक्शन रह गया था, तो उसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूँ सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन, जिसका नाम है ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ये भी मास्टर आंसर होगा। मास्टर आंसर का मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन के सारे ही जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, ट्रिकी के नाम से बने, मिसेस पंफरे के नाम से बने या डॉक्टर हैरियट के नाम से बने, उन सब का एक ही आंसर होगा जो ये मैं अब पढ़ाऊँगा। और साथ साथ ही हम इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक आंसर याद कर लेंगे तो पूरा ही लेसन जो है कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट लॉन्ग सारे इसी में हम कवर कर लेंगे। तो आज का लेसन है ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। मिसेस पंफरे वॉज ए रिच लेडी। मिसेस पंफरे एक धनी महिला थी, अमीर महिला थी। शी हैड ए डॉग नेम ट्रिकी। उनके पास एक कुत्ता था जिसका नाम था ट्रिकी। ट्रिकी नाम का कुत्ता था। ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग फॉर फ्यू डेज। ट्रिकी कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खा रहा था। क्यों नहीं खा रहा था? पहले क्या करता था वो? ही एट टू मच एंड एक्सरसाइज्ड लेस। क्योंकि वह पहले बहुत खाया करता था और एक्सरसाइज नहीं किया करता था, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता था और खाता बहुत था। ही हैड बिकम फैट एंड लेजी। वह बहुत ही मोटा और आलसी सुस्त हो गया था। बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। अत्यधिक खाना खाने की वजह से। ही हैड वॉमिटिंग प्रॉब्लम। उसको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, यानी कि जी मिचलाना और पलटिया कर रहा था वो कुछ दिनों से। ठीक है, पहले बहुत अधिक खाता था और काम नहीं करता था, इसलिए उसे ये बीमारी हो गई थी कि वह कुछ नहीं खा पा रहा था और वॉमिटिंग कर रहा था। ही हैड वॉमिटिंग प्रॉब्लम, सो मिसेस पंफरे वॉज वरीड। इसलिए मिसेस पंफरे जो थी वो चिंतित थी। एक्चुअली ट्रिकी हैड डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। ट्रिकी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वास्तव में ट्रिकी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दरअसल मिसेस पंफरे वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन। मिसेस पंफरे ट्रिकी की इस खराब कंडीशन की वजह थी, यानी कि उसके लिए जिम्मेदार थी। क्यों जिम्मेदार थी? सी गेव ट्रिकी स्वीट चॉकलेट एंड केक इन एक्सेस। वह अत्यधिक मात्रा में ट्रिकी को चॉकलेट वगैरह और मिठाइयाँ वगैरह, केक वगैरह दिया करती थी अधिक मात्रा में। ट्रिकी डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज। और ये चीज़ खाने के बावजूद भी ट्रिकी कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया करता था। ऑल दैट मेड हिम लेजी एंड इनएक्टिव। इन सारी चीज़ों ने उसे सुस्त और आलसी बना दिया था। ये उसकी वजह थी तबीयत खराब होने की। ट्रिकी वॉज टेकन टू द क्लिनिक। अब जब बीमार हो गया तो उसको क्लिनिक ले जाया गया, यानी कि अस्पताल में ले जाया गया। देयर डॉक्टर हैरियट जेम्स हैरियट केप्ट हिम इन द कंपनी ऑफ अदर डॉग्स। वहाँ पर डॉक्टर जेम्स हैरियट थे जो पशु चिकित्सक थे, उनके हॉस्पिटल में या क्लिनिक में ले जाया गया उसको। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया? उसको दूसरे कुत्तों की कंपनी में, दूसरे कुत्तों की संगति में रखा। ट्रिकी वॉज नॉट गिवन फूड फॉर 2 डेज। ट्रिकी को 2 दिन के लिए कोई खाना नहीं दिया गया। ही वॉज गिवन एक्सरसाइज। उसको केवल एक्सरसाइज दी गई, यानी कि उसको व्यायाम कराया गया। थस इस प्रकार ट्रिकी बिगेन टू रिकवर विद इन ए फोर्टनाइट। इस प्रकार ट्रिकी 15 दिन के अंदर अंदर ठीक होना शुरू हो गया, यानी रिकवर होना शुरू हो गया। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन का समय। अब ये था लॉन्ग आंसर। तो ट्रिकी या मिसेस पंफरे या डॉक्टर जेम्स हैरियट के नाम से कोई भी लॉन्ग आंसर अगर बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, तो उसका आंसर यही होगा। ठीक है, किसी भी प्रश्न का आंसर यही होगा। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी इसी में से हम निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने टिक लगा रखे हैं पहले ही। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ।
व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पंपरेज कंसर्न अबाउट ट्रिकी। कंसर्न मीन्स होता है चिंता। ट्रिकी के प्रति जो उनकी चिंता थी उसका कारण क्या था, या ये क्वेश्चन बनेगा वाई वॉज मिसेज पंपरे वरीड। मिसेस पंपरे क्यों चिंतित थी। और पहले क्वेश्चन का आंसर और इसमें से जो दूसरा या और वाला बना है उनका दोनों का आंसर मिलेगा। मिसेस पंपरे वॉज ए रिच लेडी, सी हैड ए डॉग नेम्ड ट्रिकी। एक धनी महिला थी, उनके पास एक कुत्ता था। ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग फॉर फ्यू डेज। ट्रिकी कुछ दिनों से कुछ नहीं खा रहा था। ही एट टू मच एंड एक्सरसाइज लेस। वह पहले अधिक खाता था और एक्सरसाइज कम किया करता था। ही हैड बिकेम फैट एंड लेजी बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, है ना। अत्यधिक खाने की वजह से उसको, ओवर ईटिंग खाने की वजह से लेजी और सुस्त हो गया था, यानी आलसी हो गया था। ही हैड वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसको वोमिटिंग प्रॉब्लम थी। सो मिसेस पंपरे वॉज वरीड, और यही मिसेस पंपरे की चिंता का कारण बना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट है। व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। वो कौन सी बीमारी थी जिससे ट्रिकी परेशान था। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आंसर। एक्चुअली ट्रिकी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। दरअसल ट्रिकी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी। मिसेस पंपरे वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन। मिसेस पंपरे ही ट्रिकी की कंडीशन के लिए जिम्मेदार थी, है ना। कैसे? सी गेव ट्रिकी स्वीट चॉकलेट एंड केक इन एक्सेस। वे अधिक मात्रा में ट्रिकी को ये चीज़ें दिया करती थी, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ और केक। ट्रिकी डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज। इस ट्रिकी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता था। ऑल दैट मेड हिम लेजी एंड इनएक्टिव। इसी से वो आलसी और सुस्त हो गया था। ये उसको परेशानी थी, वास्तव में कोई बीमारी उसको नहीं थी। अब क्वेश्चन है नंबर 3। हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन थी। अभी आया था इसमें कि मिसेस पंपरे उसकी जिम्मेदार थी। तो आंसर देखते हैं, ये आ गया है। मिसेस पंपरे वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन। मिसेस पंपरे उसकी इस खराब स्थिति के लिए, खराब दशा के लिए जिम्मेदार थी। और ये सब चीज़ें वो उसको अधिक चॉकलेट मिठाइयाँ देती थी और वो एक्सरसाइज करता नहीं था, इसलिए वह आलसी और सुस्त हो गया था। यहाँ तक हो गया, यानी कि जहाँ से दूसरा था थोड़ा सा एक सेंटेंस छोड़कर तीसरे का आंसर बनेगा यहीं से, और समाप्त दोनों एक ही जगह पर होंगे। दूसरा और तीसरा एक ही जगह पर एंड होगा। ध्यान से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड जेम्स हैरियट ट्रीट ट्रिकी। जेम्स हैरियट जो डॉक्टर थे उन्होंने ट्रिकी का इलाज किस प्रकार से किया। कैसे किया था इलाज, ये आ गया यहाँ से। ट्रिकी वॉज टेकन टू द क्लिनिक। ट्रिकी को क्लिनिक पर ले जाया गया। देर वहाँ पर डॉक्टर जेम्स हैरियट केप्ट हिम इन द कंपनी ऑफ अदर डॉग्स। वहाँ पर जेम्स हैरियट ने उसको दूसरे कुत्तों के साथ में रखा। ट्रिकी वॉज नॉट गिवन फूड फॉर 2 डेज। ट्रिकी को 2 दिन के लिए खाना नहीं दिया गया। ही वॉज गिवन एक्सरसाइज। उसको केवल एक्सरसाइज दी गई। दस इस प्रकार ट्रिकी बिगेन टू रिकवर विद इन ए फोर्टनाइट। 15 दिन के अंदर अंदर ही ट्रिकी ठीक होना शुरू हो गया था। ये था हमारा मास्टर आंसर, जो कि सुपर आंसर है। इसमें सारे ए ट्रिप ऑफ सर्जरी जो नाम का चैप्टर है, इसके सारे ही लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चन के भी आंसर हमने इसमें से निकाल लिए हैं। तो इसको करना क्या है, इसको पहले ये लॉन्ग आंसर सारा स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोककर पॉज करके इसको पहले लिख लें। सारा आंसर लिख लिया, लिखने के बाद ये जो इसके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं ये लिख लेंगे और फिर इन क्वेश्चन के आंसर इसमें से छांटने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक से याद कर लेना है। और ये एक मास्टर आंसर हो गया है।